नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल। नभः स्पर्शम दीप्तम वायुसेना का ये मोटो और आज है 88वां वायुसेना स्थापना दिवस। तो सीधे आपको हम ले चलते हैं हिंडन एयरबेस पर, जहां से आप वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और जबरदस्त शक्ति की तस्वीरें इस वक्त आसमान में देख रहे हैं। Approaching head on, and there they split. अब हमें कैसे सब कुछ Moving on from the rotary to the tactical airlift fleet of the Indian Air Force. Shift your gaze once again to your right for the Peace formation consisting of 3 C-130J Super Hercules aircraft. The C-130s are capable of medium lift and special operations and has proven its mettle in both military and aid to civil power. Ladies and gentlemen, the 3 aircraft Hercules wing formation led by Group Captain V.P. Singh, Commanding Officer 77th Squadron, approaching from your right. और हिंडन एयरबेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजीत नेगी। मंजीत, 56 एयरक्राफ्ट आज के एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। बताइए, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी क्या खासियत है इन विमानों की जिनको हम आसमान चूमते इस वक्त देख रहे हैं? मीनाक्षी, वायुसेना अपनी पूरी ताकत इस वक्त हिंडन एयरबेस पर दिखा रही है और इसकी शुरुआत जो Mi-17, V5 और एएलएस ध्रुव रुद्र हैं उनसे शुरुआत हुई थी। उसके बाद चिनूक, जो कि एक ट्रांसपोर्ट बड़ा हेलीकॉप्टर, उसमें फील्ड गनर एक बड़े कंटेनर को उठाकर आसमान से लेते हुए दिखाया गया किस तरह से सेना की तोप को किसी युद्ध के मैदान में ले जाना हो तो उस तरह उसको चिनूक हेलीकॉप्टर किस तरह से उठाकर ले जा सकता है, वो यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ ही तमाम जो लड़ाकू विमान हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हम लोग C-17, डिफेंस 30, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई लड़ाकू विमान के साथ ही जो मास्टर है ट्रांसपोर्ट का, वो इस वक्त हिंडन के आसमान में उड़ रहा है। और सबसे खास बात पहली बार जो हाल में रफाल लड़ाकू विमान भागते हुए के शामिल हुए 5, वो भी थोड़ी देर बाद उड़ान भरते नजर आएंगे। इस बार मीनाक्षी, खासतौर से वायुसेना ने यहाँ पर लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर हैं, उनकी फ्लाई पास के दौरान संख्या बढ़ाई है। कोविड की वजह से लोगों की संख्या कम हो, लेकिन जहाँ तक वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सवाल है, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं रखी गई है। और एक तरह से वायुसेना के जो भी आधुनिक और जो पहले से जो मौजूद लड़ाकू विमान हैं सभी इस वक्त मौजूद हैं। चाहे रफाल की बात करें, जगुआर की बात करें, मिराज 2000 जिन्होंने बालाकोट युद्ध के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से जो कोई लड़ाकू विमान है वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक फॉर्मेशन बनाते हैं। आपने देखा कि कहा जाता है उसके तहत 30 जो वायुसेना का है। इसके अलावा थोड़ी देर इसके बाद अगला अगर हम बात करें विमान की, तो विजय फॉर्मेशन में रफाल के साथ जगुआर, मिराज 2000 यानी कि जो रफाल लड़ाकू विमान है हाल में वायुसेना की वो देखिए, आप देख सकते हैं कि रफाल लड़ाकू विमान के साथ 2 30 और जगुआर विमान आगे इस वक्त विजय फॉर्मेशन एक तरह से विजय का चिन्ह बनाते हुए हिंडन के आसमान में नजर आ रहे हैं। और ये पहला मौका है जब शामिल होने के बाद The formation has been instructed to follow. Thanks, Jaguar.
सावंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, देखिए जो दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे हैं, जो गर्व उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है, आसमान में इस पराक्रम की तस्वीरों को देखकर अपने आप में शब्द कम पड़ जाते हैं। आप तो लगातार एयरफोर्स डे के इन कार्यक्रमों को कवर करते रहे हैं, बताइए आज के कार्यक्रम की खासियत और खासतौर पर जो इस वक्त हम आसमान में कलाबाजियां खाते हुए विमान देख रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शब्द इस समय कम पड़ जाते हैं। ये शौर्य, ये पराक्रम और इस शौर्य और पराक्रम का असर जो हम इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी लगातार देख रहे हैं। अभी तो जो दर्शक दीर्घा में लोग या फिर टेलीविजन पर जो लोग देख रहे हैं, वो है भारतीय वायुसेना का एक प्रदर्शन, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय हम देख रहे हैं, वो है इनका पराक्रम। किस तरह जैसे ही चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, मीनाक्षी, भारतीय वायुसेना के यही लड़ाकू विमान, यही रफाल, यही सुखोई, यही मिराज, यही मिग-29, चिनूक, अपाची, मी-17, C-17 ग्लोबमास्टर या C-130 लगातार ये तस्वीरें वायुसेना स्थापना दिवस की देख रहे हैं। नभः स्पर्शम दीप्तम आदर्श वाक्य है ये भारतीय वायुसेना का, जिसे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, और यही वो ग्लोरी है, यही वो गौरव है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। वायुसेना का ये 88वां स्थापना दिवस है, लेकिन देखिए देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़ा गया। आज जिन 56 एयरक्राफ्ट्स को आप आसमान में गरजते हुए देख रहे हैं, ये गर्जना किसी इतिहास की गूंज भी अपने आप में आसमान में आज प्रकट कर रही है। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख ऑपरेशंस रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आजादी के बाद, इसमें ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कुंडलाए, सर्जिकल स्ट्राइक कौन भूल सकता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो सबसे रीसेंट एक्शंस में जिसे कहा जा सकता है, जब पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर मुंह तोड़ जवाब। Turning right and proceeding to form a figure of eight, depicting the 88th Air Force anniversary. The Rafale now carrying out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field, forming a figure of eight. This ability is critical for a fighter aircraft to outrun the adversary. The turning advantage enables a quick weapon solution on the adversary. Coming in from your left, the Rafale. Tagged out for now, making way for the Tejas once again. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead, 12 o'clock for the Tejas. The Tejas ahead, 12 o'clock is positioning for a loop straight ahead.
Here she pulls up into the loop, showing off a beautiful curve and delta platform. गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव देखिए, 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ, एक चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन वायुसेना के ऑपरेशंस में गिना जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट एंट्री है वायुसेना के बेड़े में रफाल, कैसे उसका जिक्र ना किया जाए। और आज पहली बार आम जनता देखेगी रफाल को आसमान में उड़ान भरते हुए। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है कि अंबाला एयरफोर्स बेस पर जब रफाल भारतीय वायुसेना का औपचारिक तौर पर हिस्सा बने तो हम लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से की। और ये रफाल असल में गेम चेंजर्स हैं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद भी कहा था कि अगर रफाल भारतीय वायुसेना में अपनी मीटियोर मिसाइल के साथ होते तो अगले दिन पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर आने का दुस्साहस तक नहीं कर पाता, क्योंकि मीटियोर मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाजों को, विमानों को गिरा सकती है, जैसे ही वो रफाल आकाश में उड़ते अंबाला के ऊपर तो पाकिस्तानी वायुसेना उड़ती ही नहीं। जैसा कारगिल की लड़ाई में 1999 में पाकिस्तान की वायुसेना ने कोई एयर ऑपरेशंस नहीं किए जब हमारे मिराज 2000 ने प्रिसिशन स्ट्राइक किया था। ये तो हुई 99 और बालाकोट की बात। इन रफाल के आने के बाद चीन जो J-20 फाइटर्स 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का दावा करता है वो भी कतराएगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि चीन इसलिए कतरा रहा है क्योंकि जो रफाल विमान में मीटियोर, स्कैल्प और अब हैमर मिसाइलें आ रही हैं, इससे चीन के जितने भी वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तिब्बत में, वो खतरे में आ जाते हैं। 5 रफाल अब तक भारतीय वायुसेना में आ चुके हैं और अगले करीब 15-20 दिनों में मीनाक्षी 5 और रफाल फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगे। 10 रफाल इसी वर्ष आ जाएंगे, फिर हर महीने 2 और 3 और आएंगे, यानी 2021 तक जो अंबाला का स्क्वाड्रन है उसके 18 पूरे हो जाएंगे। 2022 तक हाशिमारा के 18 पूरे हो जाएंगे और भारतीय वायुसेना के पास 2 रफाल होंगे। लेकिन एक तस्वीर मीनाक्षी आज बहुत अहम है और वो है तेजस की। हल्के लड़ाकू विमान जो भारत में ही निर्मित हैं, हालांकि उनमें इंजन जो इस समय लगा है वो अमेरिकन GE-404 इंजन है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होंगे। जो तेजस हल्के लड़ाकू विमान है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की जो कहानी है इसको आगे लेकर जाएंगे। 83 तेजस भी विमान अगले 5 वर्षों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। मीनाक्षी, लौट रहे हैं गौरव आपके पास। एक बार फिर जरा तस्वीरों पर लौटते हैं। हिंडन एयरबेस से देखिए आज ये तस्वीरें जो आपको गर्व से भर देंगी, जो आपको ये बताएंगी कि वायुसेना ने अपने इस गौरवमय इतिहास में कौन कौन से माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। और जब आसमान में आप ये देखिए करतब, transformer, the Sukhoi, to show off some of her signature maneuvers. Look straight ahead, 12 o'clock, re-entering the arena in beast mode will soon be the Sukhoi 30 MTI. And there she is, heading towards us, executing its first signature maneuver, the loop, tumble and yaw.
गौरव, एक के बाद एक देखिए आसमान में जबरदस्त तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं इस वक्त। और वायुसेना की आज स्थापना दिवस की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान में ही थोड़ा ना देखी जा रही होंगी, वर्ल्ड वाइड सुर्खियां बटोर रही हैं ये तस्वीरें। और हम देखते हैं गौरव कि जब इस तरह की तस्वीरें बाकी देशों से भी आती हैं तो कैसे इंटरनेशनली उनका एक महत्व होता है सेना की ताकत का, और कौन सा देश अपने डिफेंस सिस्टम के लिए कितना इन्वेस्ट करता है, उसके लिए कितना तैयार होता है। भारत के लिहाज से जब हम ये देखते हैं तो आज इंटरनेशनली जो मैसेज जाएगा, गौरव बताइए। एक बहुत ही कड़ा संदेश जाएगा। आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर जाइए तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, जब हम नभः स्पृशम दीप्तम बोलते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, श्रीमद् भगवत गीता वायुसेना की कई देशों के साथ, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, दुनिया के और देशों, अभी साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ ये कोऑपरेशन और बढ़ता जा रहा है। और इसमें वो देश देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी सक्षम है। और प्रशिक्षण की ही कहां बात करें, आप युद्ध जैसी स्थिति में देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने एक 1960 के दशक में निर्मित MiG-21 विमान से पाकिस्तान वायुसेना के अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया। और अमेरिका ने भी, चाहे खुफिया ही तौर पर, लेकिन यह बात जरूर मानी। और ये इतिहास बना, विश्व का इतिहास बना, जब एक MiG-21 ने एक F-16 को गिराया। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ भारत में और भारतीय वायुसेना द्वारा। ये भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण का एक अद्भुत उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय वायुसेना में केवल लड़ाकू विमान पायलट नहीं, ये जो पूरी टीम एक साथ आती है, चाहे उसमें फाइटर कंट्रोलर्स हो, ATC हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ग्राउंड स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, ये पूरा एक यूनिट के समय, इस समय लद्दाख में मैं इसको देखकर भी आ रहा हूं, किस तरह एक पूरी यूनिट के समय एक यूनिट की तरह ये काम करते हैं। और इसीलिए दुश्मन कहीं भी वो एक चिंक नहीं ढूंढ पा रहा है। आते हैं आपके पास गौरव, मंजीत भी मौजूद है हमारे साथ। मंजीत, हिंडन एयरबेस में आज का सबसे बड़ा आकर्षण अगर रहा एयर शो का तो वो रफाल विमान था। जब आप वहां पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को देख रहे थे, कैसा एक्साइटमेंट लोगों के चेहरों पर दिखाई दिया, क्योंकि रफाल की राह तकते तकते तो हम सबने कितना इंतजार किया है ये हम सब जानते हैं। देखिए, बिना कोविड की वजह से लोगों की संख्या जरूर कम थी, लेकिन जोश और उत्साह में कमी देखने को नहीं मिली। और खासतौर से वायुसेना ने भी अपनी ताकत और मारक क्षमता दिखाने की बात की, उससे भी कोई कमी नहीं दिखी। और इस बार विमानों की संख्या बढ़ेगी कि रफाल में पहली बार चल दिया हेलीकॉप्टर और खासतौर से तो उठाने का प्रदर्शन किया है, को उठाने का प्रदर्शन किया, तो क्या they will be back very soon to install you. For now, they're heading out to form up, exiting the airspace, making way for the landing of a member of the Transformer package, our very own homegrown. गौरव, आप तक आवाज आ रही है? ओवर टू यू गौरव। This opportunity I take to share with you. बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बिल्कुल यही बता रहा था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना इस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। न केवल रफाल लड़ाकू विमान, लेकिन अगर आप आकाश में नजर दौड़ाइए तो अभी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम आएगी। ये केवल अपने कर्तव्य नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी शक्ति और क्षमता को दिखा रहे हैं कि युद्ध काल में कैसे दुश्मन की मिसाइलों से, रॉकेटों से बचते हुए ये अपने सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी अब भारतीय वायुसेना में स्वदेश में निर्मित आ रहे हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, और ये सब
हमारी हेलीकॉप्टर फोर्स को दर्शाते हैं। ये जो सारंग का डिस्प्ले है, सारंग मोर को कहते हैं। जिस तरह मोर मंत्र मुग्ध कर देता है सभी को, उसी तरह ये सारंग एरोबैटिक्स टीम सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है अपने करतब से। ये दिखाती है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है, उनका प्रशिक्षण कितना विश्व स्तर का है। मीनाक्षी, लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ग्राउंड स्टाफ, ये सब मिलकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं और इस समय कर भी रहे हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक युद्ध नहीं हुआ, इसमें भारतीय वायुसेना की एक बहुत अहम भूमिका है। और मीनाक्षी, अगले 2 महीने में भारतीय वायुसेना की भूमिका और भी ज्यादा अहम रहने वाली है। Designed in the 1930s, the aircraft, The which single has just engine, taken off, twin-seater, fabric-covered will British demonstrate biplane a small designed in the display 1930s. in front of you. Keep looking to The your aircraft, left which has just as taken the off, Tiger Moth rolling for will takeoff. demonstrate You will a shortly small see display just in above the front of you. backdrop. Keep looking to your left as the Tiger Moth rolling for takeoff. You will shortly see just above the backdrop. As you can see on your right is the Tiger Moth. It will now beautifully carve out 2 figures of 8 in the sky, marking the 88th Air Force anniversary. Stationary. The aircraft, painted bright yellow, signifies its training role. It was used to train several generations of Indian pilots before they went on to fly advanced aircraft. The Second World War saw this aircraft operating in other capacities, including maritime surveillance and defensive anti-invasion preparations. The pilot performing today's aerial display is Wing Commander Amit Jopaukar with Wing Commander A.K. Singh, and both are qualified flying instructors. इस समय भारतीय वायुसेना की जो शक्ति 1932 से, देखिए ना, 88 वर्ष की है भारतीय वायुसेना आज। 1932 8 अक्टूबर को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और उस समय से आज तक जो विमान भारतीय वायुसेना उड़ा रही है, जैसे समय टाइगर मॉथ हम देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना का उस समय का जो पुराने जमाने के विमान है, उनको भी भारतीय वायुसेना अपना स्वर्णिम इतिहास दिखा रही है। क्या क्या विमान भारतीय वायुसेना ने उड़ाए, क्योंकि जो पहला जेट भारतीय वायुसेना में आया था, सक्षम जेट, वो तो मिग-21 था। भारतीय वायुसेना की 1962 या एक तरह से ये कहे 63 से लेकर 2020 तक रीढ़ की हड्डी अगर कोई विमान रहा है तो मिग-21 अपने कई फॉर्म्स में रहा है। 1965 के युद्ध में मिग-21 ने रूस में निर्मित है, सिंगल इंजन है, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ताकतवर विमान है मिग-21। हालांकि उसको बहुत गलत भी कहा गया अज्ञान के कारण, लेकिन बहुत ही सक्षम लड़ाकू विमान है मिग-21। इसकी लैंडिंग और टेकिंग ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए मीनाक्षी, अगर आप मिग-21 को देखें तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर यह टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, लेकिन सुपरसोनिक विमान है और बहुत ही अच्छे हथियारों से लैस अपने जमाने में था उस समय। और आज भी मिग-21 बाइसन को जो अपग्रेड किया गया है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अलग अलग लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के, कैसे भारतीय वायुसेना का इतिहास आधुनिकीकरण की तरफ लगातार चलता गया। मिग-21 लड़ाकू विमान आए, मिग-23 लड़ाकू विमान आए, मिग-25 जो आए थे वो स्ट्रेटोस्फीयर तक में उड़ने में सक्षम थे। इतना तेजी से दुश्मन के इलाके में घुस के वापस आने की क्षमता वो रखते थे कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था, और रिकॉनेसेंस के लिए बहुत ही अच्छे विमान थे। मिग-27 बहादुर, कारगिल की लड़ाई में उसकी अहम भूमिका रही। फिर
न केवल रूस से, जब 80 के दशक में पश्चिमी देशों से भारत के संबंध एक बार फिर सुधरने लगे तो फिर भारतीय वायुसेना ने जैगवार लड़ाकू विमान खरीदे। इन्हें डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। और मीनाक्षी, ये इतने सक्षम लड़ाकू विमान है कि दुश्मन के इलाके में तेजी से घुस के वार करके लौटने में सक्षम है जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। 80 के दशक में 85 और 87 के बीच भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 फ्रांस से खरीदे गए थे। और ये देखिए कि 2020 में भी मिराज ही वो लड़ाकू विमान थे जिनको बालाकोट भेजा गया। तो ये है भारतीय वायुसेना की पूरी तरह से क्षमता, लगातार आधुनिकीकरण का प्रयास। मिराज 2000 के बाद मिग 29 आए, एक बहुत अच्छे विमान ये भी है और इस समय भी उड़ रहे हैं। इनको इस समय अपग्रेड भी किया गया है। मिग 29 जो अपग्रेड है वो चीन और पाकिस्तान दोनों की तुलना में काफी आधुनिक विमान माने जाते हैं। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना में जो सबसे बड़ा वॉर हॉर्स है इस समय, 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम, वो सुखोई 30 भारतीय वायुसेना में वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा पर लगातार उड़ रहे हैं। एक भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा अभ्यास हुआ था और उस अभ्यास में Su-30 10 टन हथियारों के साथ उड़ा था और 11 घंटे मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ लगातार उड़ता रहा था। और उसने ये दिखाया कि अगर विमानों की संख्या कम हो तो कम विमानों के साथ भी कैसे ज्यादा काम निकाला जा सकता है नियंत्रण रेखा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और परिस्थितियों में। और अब ये रफाल आ गए हैं भारतीय वायुसेना में और ये विमान असल गेम चेंजर होंगे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक रफाल से निपटने के लिए पाकिस्तान को 3 विमान और चीन को 2 विमान इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इसी से भारतीय वायुसेना की शक्ति जो लगातार बढ़ती जा रही है नजर आ रही है। साथ ही साथ मीनाक्षी, बहुत अहम है इस समय बात करना जो हमारी मिसाइल फोर्स है और रॉकेट फोर्स है। आप ये सोचिए मीनाक्षी कि भारतीय वायुसेना के पास Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम और उस 10 टन में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी शामिल हो। वो ब्रह्मोस जिसने पिछले हफ्ते जो उसका प्रशिक्षण हुआ उसमें 450 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके, मतलब प्रशिक्षण के दौरान जो अभ्यास हुआ उसमें उसने दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त किया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से लगभग 2.5 गुना से 3 गुना तेज उड़ने में सक्षम। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास कोई इसका तोड़ नहीं है। तो सुखोई और ब्रह्मोस मिलके, रफाल और स्कैल्प और मीटियोर हैमर मिसाइलें मिलकर ये भारतीय वायुसेना की असल शक्ति है। और अगले वर्ष से भारतीय वायुसेना के पास आ जाएगा S-400 का वो शील्ड S-400 मिसाइलें। 5 एयर डिफेंस सिस्टम भारत दे रहा है, 3 वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए, 2 नियंत्रण रेखा के लिए। और उसके बाद हमारी हवाई सुरक्षा लगभग अभेद्य हो जाएगी। मीनाक्षी, बिल्कुल गौरव, और देखिए 56 एयरक्राफ्ट हैं इस बार जो आप वायु वीरों को प्रदर्शन करते हुए आसमान में देख रहे हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या 51 थी। और इस बार जो एयरक्राफ्ट एयरफोर्स डे फ्लाई पास में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें शान बढ़ा रहा है राफेल, जो इसी समय वायुसेना के बेड़े में शामिल भी हुआ है। Su-30 MKI, मिग 29, जैगवार, चिनूक, 19 लड़ाकू विमान, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 सूर्य किरण, 2 पुराने एयरक्राफ्ट डिकोटा और टाइगर, 2 रफाल, हालांकि उड़ान एक ही भरेगा, 5 अपाचे हेलीकॉप्टर, ALH रुद्र जिनको आपने उड़ान भरते हुए देखा है। और ये 3 तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में जबरदस्त तस्वीरें इसलिए क्योंकि तेजस जो कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, तो वहीं आप रफाल को देख रहे हैं जिसे फ्रांस से भारत ने हासिल किया है। Pulling up for yet another signature maneuver, the tail slide. Do notice as the aircraft will pull up into the sky, the pilot will make the aircraft stand on its tail. 25 tons of machinery and 2 humans suspended stationary in the sky. तो ये अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हुए एयरक्राफ्ट को आप आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं और दर्शक दीर्घा में
जो चेहरे हैं, जो हस्तियां बैठी हैं, हालांकि कोविड संक्रमण की वजह से इस बार कार्यक्रम वैसा नहीं हो पाया जैसे बाकी सालों में हुआ करता था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम की अपनी एक इम्पोर्टेंस, अपना एक महत्व। रफाल विमान इस बार फ्लाई पास्ट की शान बढ़ा रहा है और ऊर्जा से भर रहा है उन सभी को जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो इंतजार रफाल के लिए भारतीय वायुसेना ने किया है वो इंतजार बीते महीने पूरा हुआ जब ऑफिशियली ये विमान वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बना। गौरव, इस वक्त हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, रफाल, सुखोई, तेजस। बहुत कुछ कहती हैं गौरव ये तीनों तस्वीरें अपने आप में। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना में कोई एक विमान अकेले जीत हासिल नहीं कर सकता। उस जीत के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा और इसे अब बिग पैकेज भी कहते हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल जैसे ही भारत पे लैंड किए तो कई लोगों ने कहा कि अब कुछ आराम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रफाल के पायलट्स और विमानों ने उसी समय नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न केवल उड़ान भरनी शुरू की, बल्कि इंटीग्रेट कैसे हो, एक साथ कैसे उड़े। रफाल, सुखोई, मिराजेस, मिग-29, जब ये एक साथ पांचों उंगलियां जब मिलके मुट्ठी बनते हैं तब उस मुट्ठी को तोड़ पाना दुश्मन के लिए असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर विमान की अपनी एक क्षमता है। मीनाक्षी, अगर हम बालाकोट की भी बात करें तो हमारे मिराजेस 12 मिराज विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे, न केवल नियंत्रण रेखा के उस पार बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के भी उस पार घुसे और बालाकोट पे बॉम्बिंग करके वापस आए। लेकिन उन 12 विमानों की सुरक्षा के लिए 20 से 30 लड़ाकू विमान और भी उड़ रहे थे, जिसमें मिग-29 और सुखोई 30 शामिल थे उन विमानों की सुरक्षा के लिए, ताकि अगर दुश्मन अपने विमान उड़ाए तो उनको नेस्त नाबूद किया जा सके। अगर दुश्मन की मिसाइलें सर्फेस टू एयर मिसाइल उड़े तो उनको एयर टू ग्राउंड। That was the tail slide. Tumble and yaw. आकाश में हर तरह के टारगेट को देख सकता है एक साथ अपने ही देश में उड़ते हुए, तो वो एवैक्स गाइड करता है बाकी लड़ाकू विमानों को। रफाल, Su-30, तेजस, मिग-29, मिराज, जैगवार्स सब एक साथ उड़ने में भी सक्षम है, और जब सब एक साथ उड़ते हैं अलग अलग सीमाओं पर तो दुश्मन समझ जाता है कि वो बिल्कुल उस एरिया में फ्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अभेद्य सुरक्षा कवच होता है हमारे देश का। यही प्रदर्शन आज भी हो रहा है जब रफाल एक साथ उड़ रहे हैं Su-30 और तेजस के साथ। विदेशी शक्ति और क्षमता और मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है जो तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। हालांकि 80 के दशक से लेकर 2020 तक समय लग गया इन विमानों को बनने में और इस स्थिति तक आने में, लेकिन अगले 5 वर्षों में 83 और तेजस विमान भारतीय वायुसेना में जुड़ेंगे और आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन जाएंगे। इंजन टेक्नोलॉजी अभी हम लोग जुगाड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जब भारत के पास आ जाएगी तब आप देखिएगा कि अगले दशकों में भारत की वायु शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, जिसका प्रदर्शन इस समय हमारे दर्शक देख भी रहे हैं हिंडन एयरबेस पर। बिल्कुल गौरव, और देखिए आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एयरफोर्स डे पर वायुसेना को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। और कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने शेयर की जो अलग अलग अवसर पर जब वो वायुसेना के साथ मौजूद थे, जवानों के साथ उन्होंने तस्वीर साझा की है। लेकिन हिंडन एयरबेस से आज आप जिन 56 एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, जबरदस्त भीषण गर्जना के साथ, ये अपने आप में समेटे हुए हैं उस सुनहरे इतिहास को जिसमें वायुसेना ने बड़े बड़े मील के पत्थर हासिल किए हैं और देश की सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित किया है बल्कि आपदा के समय में भी मानवता के लिए जो कार्य किए हैं वो इतिहास में दर्ज है। Pulling up for yet another signature maneuver, the
attains flight. इंडियन एयरबेस से तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। गौरव, जिस बात को देखिए प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं, देश की सीमाओं को तो जिस तरह से वायुसेना सुरक्षित करती आ रही है वो हमने अलग अलग बड़े ऑपरेशंस में देखा ही है, लेकिन आपदा के समय जब बड़ी से बड़ी कठिनाइयां हुई हैं, चाहे केदारनाथ में जो आपदा आई हो या जिस तरह से बाढ़ के भीषण संकट देश में आए हैं, उस समय हमारे वायु वीरों ने इन्हीं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स की मदद से जो जमीन पर भूमिका निभाई आम इंसान को मदद पहुंचाने के लिए, उसे नहीं भुलाया जा सकता। गौरव, देवदूत कहा जाता है हमारे इन वायु योद्धाओं को, चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो या कश्मीर में बाढ़ हो, देश के अलग अलग हिस्सों में, न केवल देश में मीनाक्षी बल्कि नेपाल में भी जब समस्या आई थी, हमारे पड़ोसी देशों में समस्या आती है, तो भारतीय वायुसेना, और यही हमारी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन भी है कि कितनी तेजी से भारतीय वायुसेना जमीन पर पहुंचती है, न केवल रसद और सामग्री लेकर बल्कि लोगों की मदद करके और उन कठिन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए। केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी तो आज तक की हमारी टीम सबसे पहली टीम थी जो जमीन पर पहुंची थी, और हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स तेजी से लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे थे। वहां खाना, पानी, दवाइयां, डॉक्टर पहुंचा रहे थे और घायल लोगों को वहां से उठा रहे थे और सुरक्षित देहरादून ला रहे थे। यही नहीं मीनाक्षी, एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि एक जगह कई लोग वहां पर फंस गए थे और हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह बिल्कुल नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में यही इनका युद्ध कौशल, रण कौशल और प्रशिक्षण दिखाता है कि उन पायलट्स ने केवल अपना जो टेल होता है उसके पास का जो इलाका बस हल्का सा टिकाया एक पहाड़ी की चोटी पर, और लोगों को तेजी से वो विमान के हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर गए और सुरक्षित देहरादून तक लेकर आए। अपनी जान जोखिम में डाली, हेलीकॉप्टर जोखिम में डाला, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए यह अनिवार्य था, आवश्यक था, और ऐसा किया भी। हेलीकॉप्टर एक क्रैश भी हुआ, जाने भी गई लोगों की, हमारे पायलट्स की, लेकिन लोगों की रक्षा करने में अपनी जान की रक्षा नहीं करते। ऐसा इनमें साहस भी है और त्याग और बलिदान की भावना भी, और वही त्याग और बलिदान और पराक्रम, उसका प्रदर्शन हम यहाँ हिंडन एयरबेस पर देख रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर लगातार हम अपने एयर वॉरियर्स का पराक्रम और जोश देख रहे हैं। मेरी तो उनसे बातें हुई हैं लद्दाख की एयरफील्ड पर। दौलत बेग ओल्डी एक ऐसी जगह है जहां पर दुश्मन तीन तरफ से आप पर नजर रखता है, लेकिन वहां पर भी भारतीय वायुसेना के वीरों ने अपना C-130J और उससे पहले AN-32 2008 और 2013 में लैंड कराया है, और अभी भी उस जगह को और महत्व और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने निर्णय लिया है कि हम हर इंच भूमि की सुरक्षा करेंगे, चाहे जितना भी विस्तारवादी हमारा पड़ोसी हो उसको पीछे धकेला जाएगा, और उसमें भारतीय वायुसेना की मीनाक्षी अहम भूमिका है। बिल्कुल गौरव, और इसीलिए आज वो दिन है जब हम यही सम्मान, जो ये नाज हम अपनी सेना पर करते हैं, उसे प्रदर्शित भी करें। वायुसेना को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने 88वें स्थापना दिवस के लिए, और हर उस जवान को जिसने अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा देश सेवा में लगाया है, हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करने में लगाया है, और जमीन पर आपदा के समय पर जिस तरह से एक आम इंसान के लिए वो देवदूत बनकर प्रकट हुए हैं। आज वो दिन है जब हम अपने इन वीरों को धन्यवाद कहें दिल से, उन्हें बताएं कि उनके इस योगदान का कितना महत्व हमारे जीवन में है और कितना सम्मान हम उसका करते हैं। Yo, 2 snap rolls. 1, 2. Intimidators have exited the arena and the stage is now open. This I stands for you, me, our motherland, and for these indigenously developed helicopters. और गौरव, देखिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जो 56 एयरक्राफ्ट हैं, आप सारंग का जिक्र कर रहे थे, और सारंग की फॉर्मेशन, इस वक्त सारंग हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन आसमान में गौरव हम देख रहे हैं। और यही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पायलटों के प्रशिक्षण का अद्भुत उदाहरण है। ये सारंग स्वदेश में निर्मित हेलीकॉप्टर्स हैं, हल्के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनको बनाया है,
और भारतीय वायुसेना के लिए ही बनाया है कि सियाचिन की दुर्गम चोटियों पर भी ये हमारे सिपाहियों को रसद सामग्री को तेजी से पहुंचा सके। सारंग इस समय जो आप इसको एरोबैटिक्स की टीम देख रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनका प्रशिक्षण, इनका अनुभव और कठिन परिस्थिति में कम जगह हो, पहाड़ियों के बीच में, दो चोटियों के बीच एक हल्की सी भी वैली हो तो उसमें ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी अपने हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं। तेज हवाओं के बीच भी ये जो लौ है वो प्रज्वलित रहती है। ये है वीरता की वो लौ जो सारंग हेलीकॉप्टर्स की एरोबैटिक्स टीम हमें दिखा रही है। ये जो हेलीकॉप्टर्स का एरोबैटिक्स है, ये दुनिया भर में लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है मीनाक्षी, क्योंकि वो देखते हैं भारतीय वायुसेना की टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण और अनुभव। Definitely a surprise for us. All of a sudden, number 4 has pulled up, and I think he's going for the Staunton. I'm sure the captain of number 4 got tired of flying as the last in the formation, or he's trying to keep the social distancing norms. I can fly. Making an exit, only the applauses of our distinguished guests present here will get him back in the arena today, I can assure you. You can wish him a good luck and wave at him. Meanwhile, as we look slightly to the right, Sarang 1, Sarang 2 and Sarang 3 are positioning for the team's गौरव एक के बाद एक एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, लेकिन गौरव देखिए जीवन का एक पहलू ये भी है कि एक नन्हा बच्चा जब किसी पक्षी को उड़ते हुए देखता है तो शायद उसे पहली बार किसी उड़ान का एहसास होता है या आकाश की ऊंचाइयों का एहसास होता है, और इन्हीं ऊंचाइयों को एक नए स्तर पर ले जाते हैं ये हेलीकॉप्टर्स जो देश की सीमाओं की सुरक्षा पर तैनात हैं, जो एक आम इंसान को ये एहसास दिलाते हैं कि हम आसमान के प्रहरी आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अपनी जान की बाजी लगातार लगाते भी हैं। आप सोचिए जो हमारे सिपाही उन वीरान चोटियों पर देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए खाना ले जाना, दवाइयां ले जाना, हथियार सामग्री ले जाना, दुश्मन की गोलीबारी के बीचों बीच वहां पर जाना, और अगर कोई हमारा सिपाही हताहत हो जाता है, घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, उसको वहां से सुरक्षित दुश्मन की गोलीबारी के बीच वापस लाना, ये एयर वॉरियर्स ये काम कर भी चुके हैं, करते भी आ रहे हैं। चाहे कारगिल की लड़ाई हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, उत्तर कश्मीर हो, या फिर इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा हो, तेजी से हमारे सिपाहियों को तैनाती में इन हेलीकॉप्टरों की, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो या मी-17 हेलीकॉप्टर हो या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो, इनकी अहम भूमिका है। फिर मीनाक्षी, इन सारंग हेलीकॉप्टर्स की, इन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की एक बहुत अहम भूमिका रही है टोह लेना, दुश्मन के इलाके पर नजर रखना। एक बहुत पुरानी अंग्रेजी में कहावत है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, और उसको जानने के लिए कि पहाड़ के उस तरफ दुश्मन के कितने सिपाही हैं, किस तरह की तोपें हैं, क्या क्या हथियार है, क्या उसकी सप्लाई लाइन है, उस सब की तस्वीरें लेना, टोह लेना, हल्के से वहां पर जाना, इसमें इन हेलीकॉप्टरों की अहम भूमिका रहती है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इनका एक महत्वपूर्ण काम रहता है, और फिर जब ये चिट्ठियां लेकर घर से वहां पहुंचते हैं तो सिपाहियों के लिए उससे बड़ी सौगात कुछ नहीं हो सकती। और ये मैंने जमीन पर देखा भी है कि जब ये हेलीकॉप्टर उन कठिन परिस्थितियों में आज भी डिप्लॉयड है, और कई ऐसी पोस्ट हैं जो 6 महीने के लिए पूरी तरह से कट जाती है, कोई सड़क नहीं, 20 से 30 फीट बर्फ होती है, और वहां पर केवल पैदल 10 से 12 घंटे चल के पहुंच सकते हैं। वहां पर ये असल में देवदूत बन के भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर या भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं। और मीनाक्षी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, वो देश की आधी आबादी
महिला, उनका बड़ा योगदान। रफाल लड़ाकू विमान उड़ाएंगी महिला पायलट, साथ ही साथ इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाती हैं। और अब चाहे वो MiG-21 हो, चाहे वो और ट्रांसपोर्ट विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो, हमारी महिला पायलट बहुत तेजी से सामने आ रही हैं, युद्ध क्षेत्र में भी अहम पराक्रम दिखाते हुए। मीनाक्षी, Now Flight Commander, Wing Commander S.K. Mishra, Squadron Leader Sneha and Squadron Leader Karthik were among the first who were pressed into the action during this catastrophe. Time now to see these teammates in some more closer and lower action. The 4 aircraft have turned in for the level cross. Cross indeed. The team till date has successfully completed approximately 773 displays. It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only 1 rotor dial. And such precision is the result of immense practice and training that team undergoes each and every time. One such example of practice is ready to be presented, and here you will feel the heat go up. Coming in from opposite directions are Sarang 3 and Sarang 4. The helicopter will once again cross head on. The helicopter will once again cross head on and perform synchronized stall turns facing away from each other just for you. Once again, Sarang 3, Sarang from left and right. Integrity in diversity is India's distinction that trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards us winning hearts and saving lives. Right in front of here, we present with love the pulsating Sarang heart. तो वायुसेना को हमारी तरफ से भी 88वां स्थापना दिवस बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।